हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी कनेक्ट पर। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीके की क्लासेस। वो सभी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके आने वाले एग्जामों के लिए। जैसे देखा जाए तो एनटीपीसी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें 30 नंबर की मैथ्स आती है, 30 की रीजनिंग आती है और 40 नंबर की आपको आएगी जीके। तो जीके जितना आपका स्ट्रांग होगा उतना ही आपको रेलवे में लगने के लिए फायदा मिलेगा। और इसी के साथ दिल्ली पुलिस की जो भर्ती आ रखी है उसके अंदर तो सारा का सारा रोल ही जीके का है। 50 नंबर का जीके आता है। सोच के देखिए, अगर 70 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से 50 क्वेश्चन किसके आ रहे हैं? जीके के। और अगर आपका जीके स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप उस रेस से वैसे ही बाहर है, क्योंकि आप बाकी 20 क्वेश्चन से क्या उखाड़ लेंगे। उसमें भी 10 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के। अगर कंप्यूटर और जीके आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं रोक सकते। हाँ, वो बात अलग है कि आप जब फिजिकल हो तो वहां पर ना जाएं तो आप अपने आप को बाहर कर सकते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे सर क्या क्या पढ़ाओगे, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे जीके के अंदर। सबसे पहले आता है अपने पास पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। और इसके अलावा स्टैटिक पार्ट होता है, उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारे जीके के अंदर। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कहाँ से? पॉलिटी से। पॉलिटी ये होती है राज व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? राज व्यवस्था। गुरुजी यार राज व्यवस्था क्या है? भाई राज व्यवस्था आई हुआ है जिया थारो घर है, थारे घर का मुखिया कौन? थारा पापा या फिर दादाजी। तो उनका काम क्या है? आप सबको साथ लेकर चलना। किसको क्या चीज चाहिए उसका पता होना, किसको खाने में क्या पसंद है उसका पता करना, किसके कपड़े पुराने हो गए, किसके कपड़े हैं, ये सारी की सारी चीजों का ध्यान कौन रखता है? आपके घर के जो मुखिया होते हैं। बाकी ये पूरे जब देश पर या राज्य पर अप्लाई हो जाता है तो अपन उसको क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो अब आपसे पूछा जाए आखिर ये संविधान की जरूरत पड़ी क्यों? तो हम जब शुरू से बात करते हैं तो सबसे पहले कौन थे? आदि मानव। कौन थे? आदि मानव। आदि मानव थे, वो जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। जो मिल जाता था कच्चा पक्का जो भी होता था उसको खा लेते थे और अपनी गुफाओं में अच्छे से आराम से जिंदगी जीते थे। अब कहेंगे आप कि सर ये किसने किया था, ये किसकी चुल मची थी कि हमें पढ़ेंगे लिखेंगे बड़े बनेंगे? वो जिंदगी कितनी अच्छी थी, गुफाओं में रहते, किसी पशु पक्षी को मार लिया खा लिया और झिंगा लाला होके हो करके मर गए। और आज कितना अपने को बोध रहता है कि एग्जाम होगा, एग्जाम होगा, उसमें नंबर लाने। शुरू में अगर बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उसको बुक्स थमा दी जाती है कि तुझे एबीसीडी सीखनी है, फिर उसके बाद में क ख ग घ। आजकल क ख ग घ का रोल खत्म हो गया, आपको इंग्लिश मीडियम में डाल दिया जाता है, आपको पहले ही जाते ही क्या सीखना पड़ता है? एबीसीडी। तो ये सारी की सारी कहानी है, वो अपन देखेंगे। सबसे पहले हम क्या थे? आदिमानव। आदिमानव में जब हम शुरू में बंदरों से कहते हैं कि आदमी का उत्पत्ति बंदर से हुआ है। किससे हुआ है? आदमी की उत्पत्ति बंदर से हुई है। और कुछ लोगों को देखकर आज भी ऐसा ही लग रहा है कि इंसान आज भी बंदर है। हो सकता है ना कि हम उसको कुछ सही कहने की कोशिश करें और उनको वो गलत लग जाए, वो हम पर टूट कर पड़ता है कि ये कैसे कह दिया तुमने, मैं तो अच्छा बच्चा हूं और तूने मुझे बंदर कह दिया। तो ऐसे लोगों को देखकर हमें फील हो जाता है कि ये अच्छी तरीके से अभी तक विकसित नहीं है। आदि मानव है, उसने सबसे पहले खोज की थी अग्नि की। तो जो खरगोश मार रहा था उस खरगोश को पका के खाना स्टार्ट कर लिया। क्या कर लिया? पका के खाना स्टार्ट कर लिया। जो कच्चा मांस था वो कच्चा मांस खा रहा था, अब क्या कर रहा है कि उसको पका के खाएगा। फिर उसने पहिए का आविष्कार किया। पहिए के आविष्कार से अपन देखते हैं, जैसे अपने आजकल के टाइम में तो नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन उस टाइम पर होती थी ऊंट गाड़ी और नाड़ा गाड़ी। क्या होती थी? ऊंट गाड़ी और नाड़ा गाड़ी। उससे अपन अपनी वस्तुओं को इधर से उधर ले जाने के लिए उसका उपयोग करते थे। अब धीरे धीरे वो कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर दिया। क्या बनाना स्टार्ट कर दिया? कॉलोनी, कबीला। आपने कभी कभी पुरानी मूवी में देखा होगा कि आप ये है हमारे कबीले के सरदार। सरदार का क्या काम था? उस कबीले को साथ में लेकर चलना। ऐसा ना हो कि किसी प्रकार का टकराव हो और कबीले के लोग आपस में झगड़ना स्टार्ट कर दे। क्या करना स्टार्ट कर दे? झगड़ना स्टार्ट कर दे। यस और नो? तो इन्होंने सबसे पहले क्या बनाए थे? कृषि के औजार। कृषि के औजार बनाए और पशुपालन करना स्टार्ट किया। कृषि के औजार एंड पशुपालन। कृषि के औजार बनाए, पशुपालन किया और वो रहना स्टार्ट कहां पर कर दिए? समूह में। समूह में। अब मान लो खेती कर रहे हैं, उन्होंने खेती की,
उनकी 40 क्विंटल की उपज हुई। कितनी हुई? 40 क्विंटल की उपज हुई, लेकिन घर के अंदर सदस्य कितने थे? सदस्य सिर्फ थे 10। मान लो 10 सदस्य थे या 4 सदस्य है, वो कितना खा पाएंगे? 10 क्विंटल, 12 क्विंटल। फिर भी उनके पास 20-25 क्विंटल क्या होता था? सरप्लस बच जाता था। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा सरप्लस। सरप्लस क्या होता है? अधिशेष। क्या होता है? अधिशेष। जो बच गया वो क्या करेंगे? उसको बेचेंगे। अधिशेष है, उसको बेचा जाएगा। और संविधान का दूसरा काम क्या है? जो आपसी कलह है हो जाता है। नॉर्मल अपने एक घर में है, 4 बंदे रहते हैं, जस्ट मान इमेजिन कीजिए, आप हो, आपके पापा है, आपकी सिस्टर है और आप हो। इसमें भी कभी कभी तू में हो जाती है। तो पूरा देश एक चलाने के लिए एक लिखित दस्तावेज होना जरूरी है, उसके अनुसार ही अपन देश को चला पाते। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास कोई नियम कायदा नहीं है और अपन ऐसे चलाए जा रहे हैं, तो ऐसे भेड़ बकरियां को चलाया जा सकता है, देश को चलाना पॉसिबल नहीं है। तो जो लिखित दस्तावेज होता है, संविधान क्या है? किसी राज्य के नियमों के लिखित या अलिखित दस्तावेज को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। अब मैं आपसे कहूं कि हमारा जो संविधान है, भारत के संविधान की बात की जाए तो उसकी शुरुआत कैसे होती है? संविधान भारत का है, इसके बारे में बात करें तो 1600 की बात है। कब की बात है? सन 1600 की बात है। हमारे पास एक देश था भारत। यहाँ पर किसका शासन चल रहा था? मुगलों का शासन चल रहा था उस टाइम पर। और मुगल सम्राट कौन थे यहाँ के? 1600 में अगर बात की जाए, मुगल सम्राट थे अकबर। मुगल सम्राट अकबर। उसी टाइम यूके के अंदर, जिसे अपन इंग्लैंड बोलते हैं, एक कंपनी की स्थापना होती है। उस कंपनी का नाम है EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी है? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना होती है और इसको 15 सालों का व्यापारिक अधिकार दिया जाता है कि आप जो ईस्ट के देश है, पूर्वी देश है, उनके साथ जाकर आप व्यापार कर सकते हो और जो भी होगा उसका टैक्स आपको इंग्लैंड सरकार को देना होगा। और ये कब किया गया था? ये किया गया था 31 दिसंबर 1600 को। इस पर हस्ताक्षर किसके हैं? एलिजाबेथ फर्स्ट। किसके? एलिजाबेथ फर्स्ट के। किसके अधिकार हस्ताक्षर है? एलिजाबेथ फर्स्ट के। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि जो 1600 का चार्टर एक्ट था उस पर हस्ताक्षर किसके हैं? तो आप कहेंगे एलिजाबेथ फर्स्ट के। और उस टाइम पर भारत के मुगल सम्राट कौन थे? तो आप कहेंगे सर भारत के मुगल सम्राट थे अकबर। ये बातें बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। एक कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? तो आप कहेंगे सर अमेरिका का। किसका? USA का। संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसका सबसे पुराना लिखित संविधान है। USA का, जिसे अपन क्या कहते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। आपको पता होगा अभी यहाँ के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। अभी भाई साहब बूढ़े हो गए, उनको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अभी टैरिफ पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं और कभी कहते हैं मैंने यहाँ पर युद्ध रुकवा दिया, मैंने यहाँ पर युद्ध रुकवा दिया। मोदी जी को कल ही फ़ोन किया था कि आपने मुझे नॉमिनेट नहीं किया शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए, ये अच्छी बात नहीं है। वो पाकिस्तान वाला बेचारा रोज आकर कह के जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार किसको मिलना चाहिए? शांति का, डोनाल्ड ट्रंप को। ऐसी गलत बातें आपको नहीं करनी चाहिए थी। आपको भी मुझे विश्व स्तर पर ये कहना चाहिए था कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। पर क्या करें, हमारे एक राजधानी में कहावत होती है, 60 बुद्धि नाठी। मतलब ये है कि जब आदमी 60 से पार कर जाता है तो उसकी बुद्धि काम करना थोड़ी सी कम हो जाती है। और वही क्या हो रहा है आजकल डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है। वो कभी किसी पर 100% टैरिफ लगा रहा है, किसी पर 150 टैरिफ लगा रहा है और हमसे क्या कह रहा है कि आप पुतिन से तेल नहीं खरीदोगे। मान लो वो कल को हमें कह दे कि आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, तो ये पॉसिबल है क्या कि आपको जो करना है मैं कहूँगा वैसा करोगे? हमारा जो संविधान है उसमें लिखा हुआ है साफ साफ अक्षरों में कि हम संप्रभु हैं। अब आप कहोगे सर
ये ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज मत करो। संप्रभु, हमें क्या पता संप्रभु क्या होता है भाई? संप्रभु वो होता है कि हमारे जो आंतरिक और बाह्य मामले हैं उससे हम सुलझाएंगे, आप किसी का हस्तक्षेप हम स्वीकार नहीं करेंगे। पर ये डोनाल्ड भाई को समझ नहीं आ रहा है। इसी के साथ आप एक चीज और याद रखेंगे कि ये सबसे पुराना होने के साथ साथ सबसे छोटा संविधान भी है। सबसे छोटा संविधान। गुरुजी तो कुत्तो छोटो है भाई, घणो छोटो है। 2-3 पेज में लिखियोड़ो है कि आप यहाँ करांगा, यहाँ चला लेंगा। तो कतो गए 7 आर्टिकल है इसके अंदर। कितने आर्टिकल है? 7 आर्टिकल है और 4600 वर्ड। इसके अंदर कितने वर्ड है? 4600 वर्ड है। अभी एक एग्जाम हुआ था पीछे ही, उसके अंदर ये पूछ लिया गया था कि जो यूएसए का संविधान है उसमें कितने वर्ड इस्तेमाल किए गए। वैसे तो ये क्वेश्चन देखकर ही बचकाना लग रहा है, हमें क्या पता यूएसए के संविधान में कितने वर्ड इस्तेमाल किए गए। हमें तो ये नहीं पता कि हमारे घर में जो रोक मत। तो हमने देख लिया कि सबसे छोटा संविधान किसका है? सबसे छोटा संविधान है यूएसए का, जिसमें 7 आर्टिकल और 4600 वर्ड है। ऐसे क्वेश्चन भी आजकल पूछ लिए जाते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो हमारे जैसे अभी पीछे एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि शिल्पा शेट्टी की हाइट कितनी है। भाई मैं पढ़ने पर ध्यान दूं या सारी की सारी बॉलीवुड की जो अभिनेत्री हैं उनकी इंची टेप लेकर के उनकी लंबाई नापना स्टार्ट कर दूं कि भाई आज सॉरी नई नई है, ये हाइट कितनी है। पर हमें तो पढ़ना है, पढ़ने पर फोकस करना है। लेकिन अब एग्जाम वाले ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या कर सकते हैं। अभी पीछे पूछ लिया कि ये वाला गाना किसका है, अब गुलजार, बादशाह, ऐसे सिंगर का नाम हम तो याद नहीं रख सकते ना। पढ़ या तो पढ़ सकते हैं या सिंगर और बॉलीवुड के जो एक्टर है उनका हाइट नाप सकते हैं। पर क्या ही कर सकते हैं, एसएससी है, कुछ भी कर पूछ सकती है। अब है बात करते हैं संविधान। संविधान लागू करने के लिए किसकी जरूरत होती है? भाई हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर जनसंख्या हो। हमने नियम बना दिए, वहां पर रहने वाला कोई नहीं है, तो नियम अप्लाई किस पर होंगे? तो सबसे पहले होनी चाहिए उसके अंदर पॉपुलेशन। कौन सी लेसन? पॉपुलेशन। और दूसरा होना चाहिए वहां पर भूभाग, लैंड। भूभाग पर ही नियम लागू होते हैं, समुद्र के बीच में जाकर कोई नियम नहीं होते। और उसके साथ होनी चाहिए गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमें बताएगी कि हमारा संविधान है, इसके अंदर ये बातें, ये सारी की सारी चीजें होती है। इसके बाद होती है संप्रभुता। अभी मैंने आपको बताया था संप्रभुता क्या होती है। संप्रभुता होती है कि आंतरिक एंड बाह्य मामलों पर हम कानून बनाएंगे, किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे घर में कोई काम चल रहा है, तो हो सकता है हम अपने पापा से कोई बात कर रहे हैं, थोड़ी आवाज़ लाउड हो गई और पीछे से कोई आपके पड़ोसी जोर से बोलता है कि तू ऐसे कैसे बोल सकता है अपने पापा के साथ। तो जब बात इंटीग्रिटी की होती है, हम अपने पापा से डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें उसको बोलने का अधिकार नहीं है। वही सेम बात है कि हमारा जो एक राज्य है जिसमें एक अपनी गवर्नमेंट है, हमारी पॉपुलेशन है, हमारा लैंड है, तो यहाँ पर अमेरिका को बोलने का कोई अधिकार नहीं है कि हम 18 से ऊपर वाले को वोट दिलवाएं या 21 से ऊपर वाले को वोट दिलवाएं। आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर आर्टिकल नंबर 126 से वयस्क मताधिकार है। क्या है? वयस्क मताधिकार। आर्टिकल नंबर 326 से, आर्टिकल नंबर 326 से वयस्क मताधिकार है, जिसमें 18 साल से ऊपर का जो इंसान होता है वो सरकार चुन सकता है। क्या कर सकता है? सरकार चुन सकता है। और ये बात हमें कोई बाहरी देश नहीं बताएगा कि हमें कब से स्टार्ट करना है। कोई देश आकर बोले कि हमारे यहाँ पर 25 साल से ऊपर वाले वोट दे सकते हैं, तो वो हम पर ये नहीं थोप सकता कि आपको भी ये नियम चेंज करना होगा कि 25 से कम उम्र का बच्चा वोट नहीं करेगा। तो ये बात हमारे खुद के स्वयं विवेक पर निर्भर करती है। अब बात की जाए, एक वर्ड याद रखना है आपको, के मुंशी के बारे में। के मुंशी कौन थे? इन्होंने कहा था संविधान देश की आत्मा है।
संविधान देश की आत्मा है। और एक क्वेश्चन आता है कि B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। हमने सबसे पहले अब स्टार्ट करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। कल जब अपन फिर से मुलाकात हमारी क्लास में होगी तो अपन स्टार्ट करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद में अपन उसके बाद पढ़ेंगे 1781 का सेटलमेंट एक्ट। उसके बाद अपन पढ़ेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद अपन पढ़ेंगे 1793 का एक्ट। और इसी प्रकार अपन जब तक 26 जनवरी 1950 में जाकर अपना संविधान लागू नहीं करवा लेंगे तब तक हमारी क्लासेज यूं ही चलती रहेगी। और जितना जीके का आपके अंदर डर बना हुआ है, अगर आप रेगुलरली मेरे साथ चलोगे तो ये जीके का जो डर है ना वो खत्म करेंगे और अच्छे मार्क्स के साथ अपना एग्जाम भी पास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।